क्या है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का असली राज? कौन से राज को दुनिया से छुपा रहा दुबई? इस्लाम की किस तरह धज्जियां उड़ा रही दुबई की ये राजकुमारी? इन पर क्यों नहीं चलता शेख राशिद का हुक्म? अपनी बेटी के कट्टर दुश्मन है शेख राशिद। किस तरह जीना कर रखा हराम? दोस्तों, दुबई की आलीशान जिंदगी किसी को भी लुभा सकती है। सड़कों पर चलती महंगी गाड़ियां और आसमान को चूमती दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें किसी को भी दुबई का दीवाना बना सकती है। दुबई के शेख पूरी दुनिया में अपनी दौलत और महंगे शौक के लिए जाने जाते हैं। किसी भी चीज का शौक करते समय शेख इस बात का ध्यान रखते हैं कि दुनिया में कोई भी उनकी बराबरी न कर पाए। वे खुद को विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और समय समय पर इसका एहसास दुनिया को कराते रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के देश दुबई के सबसे ताकतवर शख्स शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की बेटी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। राजकुमारी महरा काफी स्टाइलिश हैं और उनका हर स्टाइल लोगों में काफी पॉपुलर है। महरा काफी खूबसूरत भी हैं और कई आयोजन में नजर आती हैं। 26 फरवरी 1994 को जन्मी महरा जिस दुबई में रहती है वहां पर इस्लाम के कड़े फॉलोवर हैं, लेकिन महरा इस्लामिक नियमों को नहीं मानती है। 11 भाई बहनों के बीच बड़ी हुई महरा शेख राशिद की सबसे पसंदीदा है। दुबई के शेख जिस तरह आलीशान जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध हैं, वैसे वो अपनी क्रूरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वहां पर सजा देने के विधान से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। आगे आपको शेख राशिद और उनके बारे में बताएंगे कि किस तरह एक बेटी पर शेख राशिद का कोई हुक्म नहीं चलता, तो दूसरी तरफ दूसरी बेटी का उन्होंने जीना हराम कर रखा है। आपको बताएंगे किस तरीके से महरा पर शेख राशिद का एक भी हुक्म नहीं चलता। वो खुलेआम इस्लाम की धज्जियां उड़ाती है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी बेटी के लिए शेख राशिद हैवान बने हुए हैं। दुबई के पीएम के जिगर का टुकड़ा महरा अरब देशों की सबसे खूबसूरत राजकुमारी कही जाती है। वो शेख राशिद की सबसे अमीर संतान है। कभी हिजाब न पहनने वाली महरा बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीती है। शेख मोहम्मद का परिवार काफी बड़ा है और उन्होंने 6 शादियां की हैं, जिनमें उन्हें 6 बच्चे हैं। महरा की मां का नाम जो ग्रिगोरा कोस है। उनके बेटे हमदान उनके फेवरेट बेटे हैं और उन्हें ही उनका उत्तराधिकारी बताया जाता है। शेख राशिद को एक सख्त पिता के तौर पर बताया जाता है। उनकी बाकी बेटियां हमेशा हिजाब पहनती है और हमेशा पूरे कपड़े में रहती है। साथ ही पिता की कही हुई हर बात भी मानती है। लेकिन इन्हीं शेख ने अपनी एक बेटी महरा को बाकियों की तुलना में काफी आजादी दी हुई है। महरा अरब के बाकी देशों की महिलाओं से अलग नजर आती है। उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है और वो हमेशा चमकीले रंग के कपड़े पहनना पसंद करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही उन्हें कभी भी सिर ढके हुए नहीं देखा गया है। जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने उनका नाम क्रिस्टीना रखा था, लेकिन बाद में इसे अरब देशों के मुताबिक बदलकर महरा कर दिया गया। महरा का मतलब खूबसूरती, सौम्यता और शाही बर्ताव वाली महिला होती है और इस्लाम के मुताबिक ये दिखती भी हैं। महरा ने जायद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और इसके बाद ऑक्सफोर्ड एविएशन कॉलेज गई। यहाँ से वो एथेंस गए और यहाँ उन्होंने बाकी की पढ़ाई पूरी की। ग्रीस से महरा ने एक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग ली है। साल 2009 से महरा दुबई में रह रही है और उनके पिता के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। महरा का 300 करोड़ का घोड़ा। महरा जब यूक्रेन के ऑक्सफोर्ड नर्सरी स्कूल में पढ़ रही थी तब से घुड़सवारी करती है। उनके पास 11 घोड़े हैं और सबसे महंगी घोड़े की कीमत $3.5 मिलियन से अधिक है। महरा घोड़ों की रखरखाव में एक साल में $4 लाख तक खर्च कर देती है। शेख राशिद की संपत्ति $15 बिलियन आंकी गई है। इसमें से महरा के पास $1 बिलियन है जो जबील पैलेस में रहती है और ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। उनके पिता के पास यूके में भी कई प्रॉपर्टीज हैं। वो लंदन और स्कॉटलैंड में कई मैंसन के मालिक हैं। महरा जब चाहे किसी भी महल में रह सकती है। महरा कई बार जानवरों के साथ फोटोशूट कराती हैं। उन्हें फैशन के साथ रहना पसंद है और उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर यह अंदाजा आसानी से हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि दुबई के शासक शेख मोहम्मद अल मखदूम हमेशा से सुर्खियों में रहता है। 70 साल का वो अरबपति खाड़ी देशों को आधुनिकता की पटरी पर लाने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से आज दुबई सिटी ऑफ लग्जरी है। उन्हीं की बदौलत दुबई को दुनिया में बिजनेस और पर्यटन के लिए नई पहचान मिली है। घोड़ों की रेसिंग का शौकीन एक सुल्तान जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी टीम है। मगर निजी जिंदगी की बात करें तो एक ऐसा शख्स जिसने अपनी बेटी को बरसों से कैद कर रखा है। वो शख्स जिसने 25 साल छोटी लड़की से छठी शादी की और उस पत्नी को डर के मारे देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख मोहम्मद अल मखदूम की एक बेटी प्रिंसेस लतीफा ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाए थे कि उसे कई साल से कैद किया हुआ है। वो न खुली हवा में सांस ले सकती है और न ही उसे कोई मेडिकल सुविधा दी जा रही है। उसे अल मखदूम के एक मिला में कैद किया हुआ है। वीडियो में वो कहते हुए दिख रही थी कि पता नहीं ऐसे हालात में वो जिंदा भी रह पाएंगी या नहीं। 2018 में लतीफा ने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत के तट के पास उसे फिर से पकड़ लिया गया। तब से लतीफा को एक गोपनीय जगह पर रखा गया है। ताज़ा वीडियो उसने एक टॉयलेट में रिकॉर्ड किया है।
कहा जाता है कि अल मखदूम के दर्जनों महिलाओं के साथ संबंध हैं। 2004 में उन्होंने 55 की उम्र में 25 साल की हया बिनत अल हुसैन से निकाह किया। ये उनकी छठी शादी थी। राजकुमारी हया जॉर्डन के एक राजा की बेटी है। उन्हें घुड़सवारी का शौक है और ओलंपिक में भाग भी ले चुकी हैं। मगर 2018 में अल मखदूम की बेटी लतीफ़ा के भाग जाने के बाद पति का खौफनाक सच उनके सामने आ गया। कहा जाता है कि उनके 30 से ज्यादा बच्चे हैं। माना जा रहा है कि शेख मोहम्मद अल मखदूम ने अपनी बेटी लतीफ़ा को कैद कर रखा है। 2002 में लतीफ़ा ने सबसे पहले भागने का प्रयास किया, मगर विफल होने के बाद उसे 3 साल की कैद की सजा दी गई। 2018 में जब लतीफ़ा ने फिर से देश से भागने की कोशिश की तो भारत के समुद्र के तट पर पकड़ी गई। अब उसने फिर से वीडियो जारी कर आज़ादी की गुहार लगाई है। लतीफ़ा से पहले उनकी बड़ी बहन ने भी अल मखदूम की कैद से भागने की कोशिश की थी। इंग्लैंड में शमसा एक दिन भाग निकली, लेकिन अल मखदूम के लोगों ने उन्हें ढूंढ निकाला। उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और विमान में बैठाकर दुबई भेज दिया गया। ये रही दुबई की अनकही दास्तान, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक तरफ तो वहाँ का आलीशान राजसी जीने का तरीका, तो वहीं दूसरी तरफ कड़े कानून जो इंसान को इंसान नहीं समझते। किसी लिए कानून वरदान बन गए, किसी के लिए कानून वरदान बन गए हैं, जैसे कि दुबई राजकुमारी महारा, और किसी के लिए यही कानून श्राप बन चुके हैं। आपको क्या लगता है कि विकास की दुनिया की इधर दुबई मानवता की पटरी पर कब आगे बढ़ेगा? जब सारी दुनिया मानवता की खोज में है, तो वहीं दूसरी तरफ दुबई मानवता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब आप कमेंट में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों अपने कानून में शरिया को सबसे ऊंचा स्थान देता है। वहाँ इज्जतदार लड़कियों को इस तरह रहने की इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन दुबई की ये राजकुमारी इस तरह से क्यों रहती है? वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार में कुछ लोगों के लिए यही शेख काल बना हुआ है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।